तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आज की कहानी दो बेस्ट सातिर और चालाक चोरों की है जो अपने नखरे और अदाओं से कई सारे अमीर लड़कों को अपने चाल में फंसाते हैं। शिकार फंसते ही उनके साथ कुछ वक्त बिताने लगते हैं और उनका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं और फिर सही मौका देखते ही उन्हें पूरी तरीके से लूट करके गायब हो जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन एक अमीर लड़के से कुछ ऐसी चीज इन्हें मिल जाती है जिससे उनकी किस्मत पूरी तरीके से बदल जाती है, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि उस चीज के पीछे कई सारे खतरनाक लोग पड़े हैं और वह ऐसे लोग जो उस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वह उन पर चारों तरफ से उन पर नजर रखे हुए हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है लॉरेन और एरिका नाम की दो फ्रेंड से जो एक बार में वाइन पीते हुए बातें कर रही होती हैं। लॉरेन एरिका से सवाल करती है कि तुम हमेशा शादीशुदा मर्दों को क्यों सिलेक्ट करती हो, कि क्या कभी तुम्हें बुरा नहीं लगता है। इस पर एरिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है क्योंकि शादीशुदा मर्द कभी भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और उन्हें हैंडल करना भी बहुत ही आसान होता है, जिससे मेरा काम भी बड़ी आसानी से बन जाता है। इसी बातचीत से हमें पता चलता है कि एरिका असल में बहुत ही चालाक चोर है और वो चाहती है कि उसके दोस्त लॉरेन भी इस काम में उसके साथ शामिल हो। पर लॉरेन थोड़ी कंफ्यूजन में होती है। तभी बार में स्कॉट नाम का एक आदमी आता है। उसे देखकर एरिका तुरंत ही समझ आती है कि वो काफी अमीर आदमी है और वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा है, जिसे देखकर एरिका समझ जाती है वो किसी का साथ चाहता है, यानी कि एरिका को अपना शिकार मिल गया है। फिर लॉरेन को वो तैयार रहने के लिए कहकर वो स्कॉट के पास जाती है और वो उसे बात करने लगती है। वो उसे अपना नाम बेबियन बताती है। फिर बातों बातों में कहती है कि क्या हम किसी शांत जगह पर मिल सकते हैं। स्कॉट भी उसकी बातों से पिघल जाता है और फिर ये दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ वो दोनों बहुत ही जोरों से मस्ती कर रहे होते हैं। वहीं लॉरेन बार कार में बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। उधर कमरे के अंदर उन दोनों का खत्म होने के बाद एरिका यहाँ से जाने वाली होती है तो स्कॉट उसे रोकने की कोशिश करता है और वो अपने साथ उसे चलने को कहता है, लेकिन एरिका उसे मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद तुम्हें वन नाइट स्टैंड के मतलब नहीं पता है। फिर वो उसे एक ड्रिंक बना करके देती है जिसमें उसने नशे की दवा मिला दी होती है और स्कॉट ड्रिंक पीने के बाद तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद एरिका उसके सामान की तलाशी लेने लगती है तो उसे एक सूटकेस और बाथरूम की फ्लश में छुपे हुए डायमंड्स मिलते हैं जिनको स्कॉट ने बड़ी सावधानी से छुपा रखा था। एरिका बहुत ही खुश होकर जल्दी उन डायमंड्स और सूटकेस को लेकर के लॉरेन के पास चली आती है और लॉरेन से कहते हैं कि आज हमें ऐसा कुछ मिला है जिससे हमें कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर कार लेकर के कुछ दूर जाने के बाद एरिका जब लॉरेन को डायमंड्स दिखाती है तो वो भी ये देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हालांकि लॉरेन को भी डर होता है कि इतने सारे डायमंड्स के लिए स्कॉट हमारे पीछे पड़ जाएगा और वो अब तो तुम्हें पहचान भी सकता है। एरिका कहती कि मुझे पहचानना बहुत ही मुश्किल है। ये कहते हुए अपने वो सिल्वर कलर के बालों को निकाल देती है जिससे उसका पूरा का पूरा लुक ही बदल जाता है। इसके बाद एरिका और लॉरेन एक आइलैंड पर चले आते हैं और ये वही जगह थी जहाँ एरिका अक्सर इस तरीके के काम करने के बाद आकर के छुपा करती थी, जहाँ उसका खुद का एक अपना घर भी था। घर पहुंचने के बाद वो न्यूज में देखते हैं कि स्कॉट उसे होटल के कमरे में मरा हुआ पाया गया है। न्यूज में यह भी बताया जाता है कि स्कॉट को आखिरी बार एक लड़की के साथ देखा गया था। इससे लॉरेन घबरा जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि क्या वो हमारी वजह से मरा है। तो एरिका उसे शांत करती है और कहती है कि हमारी वजह से नहीं हुआ है, वो जरूर खतरनाक लोगों के साथ जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए शायद उसे मारा गया होगा और इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। तभी लॉरेन परेशान होते हुए कहती है अगर अब वो खतरनाक लोग हमारे पीछे पड़ गए तो। इस पर एरिका उसे समझाती है कि मैंने सब कुछ बहुत ही होशियारी और बिना कोई सबूत छोड़े किया है और हम यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ है। इसके बाद ये दोनों समुद्र किनारे जाती हैं जहाँ एरिका कहती है कि इन डायमंड्स को हमें यहीं कहीं पर छुपा देना चाहिए और इस सूटकेस को समुद्र में फेंक देना होगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। फिर उस सूटकेस को समुद्र में फेंकने के बाद ये दोनों वापस घर पर आ जाती है। रात में लॉरेन एरिका से पूछती है कि तुमने इस काम के लिए आखिर मुझे क्यों चुना, जिस पर एरिका जवाब देती कि मुझे ऐसे किसी इंसान की जरूरत थी जिसमें मैं पूरी तरीके से भरोसा कर सकूं, क्योंकि मुझे मर्दों पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और बातों ही बातों में वो लॉरेन को किस कर लेती है जिससे लॉरेन को थोड़ा अजीब लगने लगता है। अगले दिन लॉरेन समुद्र के पास बैठी हुई होती है। तभी इस आइलैंड का एक पीस कीपर आता है जिसका नाम माइक है। माइक लॉरेन से कुछ देर बातें करता है और फिर यहाँ से चला जाता है। बाद में एरिका आकर के लॉरेन से पूछती कि आखिर वो कौन था, तो एरिका जवाब देती कि ये इस आइलैंड का पीस कीपर है, शायद ये यहाँ पर नया
नया आया है, इसलिए ये मुझसे ऐसे ही बातें कर रहा था। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगती है। अभी हम देखते हैं कि एक टकला आदमी इन दोनों को घूर घूर करके देख रहा है। इसी बीच एक मास्क पहना हुआ आदमी आकर एरिका के घर में चुपके से घुस जाता है और कमरे की तलाशी लेने लगता है। लेकिन उसी वक्त एरिका और लोरेन घर लौट आती है, जिन्हें देख करके वो आदमी रूम के अंदर ही छुप जाता है। अब लोरेन अपने कमरे में आकर के जब नहाने के लिए ड्रेस चेंज कर रही होती है तो वो आदमी चुपके से उसे देख रहा होता है। लेकिन लोरेन को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और उसे यहाँ पर खिड़की भी टूटी हुई नजर आती है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती है। फिर अगले दिन जब लोरेन यहाँ पर अकेले टहल रही होती है तो माइक नाम का पुलिस वाला उससे मिलता है। लोरेन उसे देख करके पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो माइक जवाब देता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ, तो इस आइलैंड को मैं घूम करके थोड़ा देखना चाहता हूँ। फिर ये दोनों बातें करते हुए एक साथ टहलने लगते हैं और बातें करते करते माइक लोरेन को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और फिर शाम को डिनर पर चलने के लिए कहता है। तो लोरेन थोड़ा सोच करके कहती कि ठीक है, तो मुझे 7 बजे घर से पिकअप कर लेना। लेकिन जब एरिका को ये बात पता चलती है तो वो लोरेन को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें उसे मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें किसी पर भरोसा करने से खतरा भी हो सकता है। पर लोरेन नहीं मानती है और कहती कि मैं घर में रहते रहते बोर हो चुकी हूँ और वो पुलिस वाला है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। तो एरिका कहती कि ठीक है जाओ, लेकिन वो पुलिस वाला है, तुम इसीलिए थोड़ा होशियार रहना और अपनी बैक स्टोरी का ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिका रात के समय कहीं जा रही होती है, तभी उसके पीछे वही टकला आदमी आता है जिसे हमने पहले उन्हें घूरते हुए देखा था। वो उसे मारने के लिए अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन लोगों को देखकर कि वो गन छुपा लेता है और एरिका भी उसे देख नहीं पाती है। फिर एरिका एक बार में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात टॉम नाम के एक आदमी से होती है। टॉम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और चार्मिंग पर्सन होता है और वो कार्ड से कुछ ट्रिक दिखाने लगता है, जिससे एरिका को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये दोनों जान पहचान बढ़ा करके काफी बातें करने लगते हैं। इसके बाद टॉम उसे इनडायरेक्टली थोड़ी नोटी बातें करने लगता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो एरिका भी मान जाती है और उसके साथ उसी की बोट पर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोरेन और माइक को देखते हैं जो डिनर करके बाहर निकलते हैं। ये दोनों बात करते करते काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और कुछ भी करने लगते हैं। और वही हम एरिका और टॉम को देखते हैं जो बोर्ड के अंदर बुकिंग के मजे ले रहे होते हैं और साथ ही साथ ये इस बोर्ड को एक डांसिंग बोर्ड में बदल देते हैं। अभी सब कुछ खत्म होने के बाद जब एरिका यहाँ से जाने वाली होती है तो टॉम उसे कहता है कि तुम्हें कुछ खास बात है, क्या हम फिर से मिल सकते हैं। तब एरिका उसे कहती कि बस ये एक रात के लिए था। ये कहकर के वो वहाँ से चली आती है, लेकिन जब वो रोड पर चल रही होती है तो अचानक से एक कार तेजी से उसकी ओर आती है और वह उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी तरीके से अपनी जान बचा लेती है। फिर घर पहुंचने के बाद वो लोरेन को सबको सच बता देती है, तो दोनों इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनका पीछा कौन कर रहा है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वही टकला आदमी अपनी गन साफ करते हुए एरिका की एक फोटो देख रहा होता है जहाँ से एरिका स्कॉट के बाहर से निकल रही थी। इसके बाद लोरेन और एरिका एक जगह बैठ करके इस पर चर्चा कर रहे थे। तभी यहाँ पर एरिका उस टकले आदमी को नोटिस करती है और लोरेन को उसे देख करके बताने के लिए कहती है क्योंकि उस टकले को तुमने कभी देखा है या नहीं, क्योंकि मुझे कुछ कोई गड़बड़ लग रही है। पर लोरेन उसे देख करके नहीं पहचान पाती है और कहती है कि हमें इस आइलैंड को छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी स्ट्रेंजर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि टॉम एरिका को सरप्राइज देने के लिए उसके घर पर आता है। वो एरिका से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ, पर एरिका कहती है कि तुम ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते। फिर दोनों एक साथ कमरे में चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ लोरेन और माइक भी एक साथ समय बिता रहे होते हैं, पर लोरेन माइक से कहती है मैं और एरिका इस आइलैंड पर ज्यादा दिन नहीं रुक सकते हैं क्योंकि हमें जल्दी यहाँ से चले जाना होगा। माइक इसकी वजह पूछता है और लोरेन उसे कुछ भी नहीं बताती है और कहती है कि हमने जो भी पल एक साथ में गुजारे हैं वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे, लेकिन हमारे लिए यही बेहतर होगा इस रिश्ते को हम यहीं पर खत्म कर दे। इतना कह करके वो वापस घर चली आती है। जब वो घर में एरिका को ढूंढती है तो एरिका उसे कहीं भी नहीं मिलती है। जब लोरेन उसे आवाज लगाते हुए जब उसके कमरे में जाकर के बाथरूम चेक करती है तो वो देखती कि एरिका और टॉम बाथरूम में दोनों एक साथ लगे हुए हैं। ये देखकर के लोरेन को थोड़ा अजीब लगता है और वो कुछ भी नहीं कहती है। अगले सीन में अमेरिका और लोरेन को बीच पर टहलते हुए देखते हैं। तभी उन्हें वही सूटकेस मिलता है जिसे उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। जब वो सूटकेस को खोल करके देखती हैं तो उसमें उन्हें एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है। इससे वो समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर कोई ना कोई ट्रैक कर रहा है। फिर एरिका उस डिवाइस को तोड़ देती है। इसके बाद रात को एरिका लोरेन से कहती है
माइक को टॉम के बारे इंटरनेट पर पता करो और यहाँ से निकलने से पहले खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए कहती है। जब एरिका बाहर निकल करके कहीं जा रही होती है तभी रास्ते में माइक उसे जाते हुए देख लेता है और फिर वो किसी को कॉल करके एरिका और लोरेन के डेटाबेस को चेक करने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि एरिका टॉम की बोट पर जाती है और वहाँ जाकर के टॉम के सामान की तलाशी लेने लगती है, लेकिन इसी बीच टॉम भी अपनी बोट पर आने लगता है जिसे आते हुए एरिका भी देख लेती है। टॉम को कुछ भी पता नहीं होता है, वो यहाँ आकर के अपना ड्रिंक बनाने लगता है और फिर जैसे ही वो बेडरूम में जाता है तो एरिका को देख करके चौंक जाता है और वह उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एरिका कहती है कि कल तुमने मुझे सरप्राइज किया था तो आज मेरी बारी है। टॉम भी ये सुनकर के खुश हो जाता है। जिसके बाद होना क्या था, ये दोनों फिर से उस बोर्ड को डांसिंग बोर्ड बना देते हैं। इसके बाद टॉम सो जाता है और एरिका उठ करके उसे बिना बताए वहाँ से निकल आती है। फिर उसके घर लौटने के बाद लोरेन उसे बताती है कि उसने माइक और टॉम की डिटेल्स को चेक की है और इन दोनों के रिजल्ट पॉजिटिव है। टॉम सैंटियागो में एक डेवलपर है और माइक सच में एक पुलिस वाला है। तो एरिका कहती है कि इसके बावजूद भी हम उन दोनों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। कल हम आइलैंड पर आए बाकी नए लोगों के बारे में भी पता करेंगे। फिर अगले दिन एरिका उसी क्लब में जाती है जहाँ पहली बार वो टॉम से मिली थी और वहाँ काम करने वाली एक लड़की से पूछती है कि यहाँ मेरे आने के बाद नया कौन कौन आया है। तो वो लड़की एक आदमी के बारे में बताती है जिसका नाम बिल है। फिर वो वापस कार में आकर के बात लोरेन को बताती है। बिल असल में वही टकला आदमी है जो उनका पीछा कर रहा था। तभी यहाँ पर इन्हें बिल गुजरते हुए नजर आता है तो एरिका लोरेन को उसका पीछा करने को कहती है और फिर खुद बिल के कमरे की तलाशी करने के लिए जाती है। लेकिन जब लोरेन बिल का पीछा कर रही होती है तो रास्ते में उसे माइक देख लेता है और उसे रोक करके कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। वो कहता है कि मैंने एरिका के बारे में पता किया है और उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिससे वो कभी भी अरेस्ट हो सकती है, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि जितना जल्दी हो सके तुम उससे दूर हो जाओ। पर लॉरेन उसे कहती है कि एक काम है जो हम दोनों ने शुरू किया है और मैं उसे अकेला छोड़ करके धोखा नहीं दे सकती, इसलिए प्लीज तुम हम दोनों से दूर रहो। इतना कह करके वो यहाँ से चली जाती है। उधर एरिका को बिल के कमरे में काफी देर तक तलाशी करने के बाद उसे उसकी फोटोज मिलती है जिनमें वो स्कोर से डायमंड चुरा करके निकल रही थी। इसके बाद वो आकर के ये बात लोरेन को बताती है कि शायद बिल पहले स्कॉट को ट्रैक कर रहा था और वो अब हमें भी ट्रैक कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों घर में आने के बाद बिल के बारे में बातें करने लगती है। एरिका कहती है कि हमें बिल को किसी भी तरीके से यहाँ पर लेकर के आना पड़ेगा और फिर हम उसे खत्म कर देंगे। लेकिन लोरेन नहीं मानती है कि इसके बाद पुलिस पूरी तरीके से हमारे पीछे पड़ जाएगी और मैं अब और भाग नहीं सकती। ये दोनों घर के टेरेस पर खड़ी होकर के ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से इनके ऊपर कोई फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन वो किसी तरीके से अपनी जान बचा करके रूम में चले आते हैं। इसके बाद एरिका अपनी गन लेकर के बाहर जाती है और उसके पीछे पीछे लोरेन भी गन लेकर के आ जाती है, पर तब तक वो फायरिंग करने वाला आदमी ऐसे गायब हो चुका था। इसके बाद एरिका कहती है कि वो कोई भी हो, शायद वो हमें दूर से फायरिंग करके डराना चाहता है ताकि हम सब डायमंड्स लेकर के यहाँ से निकले तो वो हमें मार डाले, इसीलिए हमें यहीं पर रह करके उसे खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद हम बिल को देखते हैं जो एक गन और चाकू लेकर के टॉम के पीछे जाता है, लेकिन टॉम अपनी बोट लेकर के यहाँ से चला जाता है, इसलिए बिल उसका कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर टॉम एरिका को कॉल करके बताता है कि वो यहाँ से जा रहा है क्योंकि उसे जल्दी सैंटियागो पहुंचना पड़ेगा और वो कहता है कि उसके साथ बिताए गए खूबसूरत पल वो हमेशा याद रखेगा। ये सुनकर के एरिका थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ माइक उनके घर के पास जाता है जहाँ पर उसे एक बुलेट मिलती है, तो वो घर जाकर के डॉट नॉक करता है। तब लोरेन बाहर आती है। तब माइक उसे बुलेट के बारे में पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और वो कहता है कि मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर लोरेन उसे कुछ भी नहीं बताती है और उसे इन सब चीजों से दूर रहने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर माइक को एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो यहाँ से चला जाता है। वही एरिका लोरेन को कॉल करके बताती है कि हम आइलैंड से निकलने वाले हैं, मैं आ रही हूँ, इसलिए तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अब माइक को असल में बिल ने चालाकी करके एक जगह पर बुलाया था और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो बिल उसे मार करके तुरंत ही बेहोश कर देता है। फिर वो माइक की कार लेकर के वो उनके घर पर जाता है। एरिका और लोरेन कार लेकर के निकलने ही वाले थे, तभी माइक की कार देखकर के एरिका उसे मिलने के लिए बाहर आती है, लेकिन कार वहाँ छोड़ करके बिल घर के अंदर चला गया था, जिसे देख करके लोरेन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी लोरेन की आवाज सुनकर के एरिका घर के अंदर आ जाती है, पर बिल गन उठाकर के एरिका पर पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी पीछे से लोरेन उसे मार करके गिरा देती है, जिसके बाद
बाद ये दोनों ऐसे भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन बिल फिर से उनके पीछे आकर के गन पॉइंट कर देता है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि बिल असल में डायमंड्स के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एरिका का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसी की वजह से उसकी बीवी और बच्चे उससे दूर हो गए थे। लेकिन एरिका ये सब कुछ भूल चुकी थी। दरअसल 3 साल पहले बिल और एरिका एक रात के लिए मिले थे। फिर इसके बारे में बिल की वाइफ को सब कुछ पता चल गया था। तब उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसे छोड़ करके चले गए और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और इसी चीज का बदला लेने के लिए बिल उसका पीछा कर रहा था। फिर वो ये भी बताता है कि उसने माइक को मार दिया है। ये सुनकर के लॉरेन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो यहीं पर रोने लगती है। एरिका बिल से कहती है कि तुम लॉरेन को जाने दो, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। मेरे पास में $1 मिलियन के डायमंड्स है, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। इसके बाद तुम मेरे साथ चाहे कुछ भी करो, लेकिन बस तुम यहाँ से लॉरेन को जाने दो। लेकिन लॉरेन ऐसा करने से मना करने लगती है। तभी इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, तो बिल इन्हें चुप रहने के लिए कहता है। पर तभी एरिका मौका देख करके एक पाइप लेकर के बिल के सिर पर मार देती है, जिससे वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो दोनों इसको यहीं पर बांध देते हैं। इसके बाद वो लॉरेन को यहीं पर रुकने के लिए कह करके एरिका डायमंड लेने के लिए जाती है। लेकिन जब वो यहाँ पर वापस आती है तो बिल यहाँ पर नहीं होता है और लॉरेन भी यहाँ पर नहीं मिलती उसे। तभी वो पैरों के निशान का पीछा करते करते घर के अंदर जाती है और वो वहाँ चारों तरफ ढूंढने पर बाथरूम में देखती है कि बिल को किसी ने मार दिया है। फिर वो लॉरेन को पुकारते हुए उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे टॉम का कॉल आता है। तब टॉम उसे बताता है कि शायद तुम खुद को बहुत ही ज्यादा शातिर समझती होंगी, लेकिन सबसे शातिर तो मैं हूँ, क्योंकि लॉरेंस मेरे कब्जे में है और तुम्हें लॉरेंस सही सलामत मिल जाएगी, लेकिन मुझे वो डायमंड चाहिए। तो एरिका मान जाती है और उस आइलैंड की एक जगह पर आने को कहती है। फिर जब टॉम लॉरेन को लेकर के वहाँ पर आता है तो वो सब कुछ सच सच बता देता है कि असल में वो डायमंड उसी के थे और स्कॉट भी उसी का आदमी था जो उसे डायमंड चुरा करके भाग गया था। और इस आइलैंड पर आकर के एरिका से मिलना और उसे प्यार का नाटक करना, ये सब कुछ उसी का एक प्लान था। टॉम बताता है कि उस दिन फायरिंग भी उसी ने की थी। इसके बाद एरिका कहती कि लॉरेन को छोड़ दो, नहीं तो मैं सारे डायमंड समुद्र में फेंक दूंगी। तब टॉम उसकी बात मान लेता है। फिर एरिका लॉरेन को गाड़ी के पास जाने को कहती है और वो खुद टॉम के पास ही रुक जाती है, लेकिन इसी बीच एरिका नीचे गिर करके लटक जाती है। तभी लॉरेन आकर के उसे ऊपर खींचने की कोशिश करने लगती है। वहीं टॉम को डायमंड मिल चुके थे तो वो इन दोनों को ये पर शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से माइक आकर के टॉम पर हमला कर देता है और इन दोनों में यहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं, लेकिन आखिर में टॉम को एक डंडा मिल जाता है और वो माइक को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। इसके बाद जब वो उसे मार करके नीचे गिराने वाला होता है तभी एरिका टॉम की तरफ डायमंड फेंक देती है, जिसे पकड़ने के चक्कर में डायमंड के साथ साथ टॉम भी नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि लॉरेन माइक के साथ इस आइलैंड से जाने वाली होती है, पर एरिका एक नॉर्मल लाइफ नहीं चाहती है और वो यहीं पर रहने का फैसला करती है। अब दोनों एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद लॉरेन माइक के साथ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एरिका समुद्र किनारे टहल रही होती है। तभी उसे किनारे पर डायमंड्स वाला बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर वो सारे डायमंड अभी भी थे और फिर डायमंड मिलने से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी सीन के साथ ये कहानी बॉडी ऑप्शन यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।